तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज में तो राधे राधे ही नाम लिया जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी कि आपके और आपकी जो पर्सन है उनके रिश्ते में ऐसा क्या हुआ था कि उनको ना चाहते हुए भी आपको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए और मैं आप लोगों की एनर्जी कैच करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने उनको क्यों छोड़ दिया था, ऐसा क्या हुआ था कि उनके पर्सन को उनको छोड़ना पड़ा। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को उनको क्यों छोड़ना पड़ा। इतना प्यार होने के बाद में भी उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई, क्या हुआ था। प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने उनको क्यों छोड़ा। मुझे जो एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है ना वो एक्चुअली मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनके के जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो भी उनके साथ में जो भी हुआ है ना, उनकी वाइफ का काफ़ी मतलब उन पर कंट्रोल एकदम से हुआ है। हो सकता है कि उनकी वाइफ को आप लोगों पर शक हो गया हो और शक की वजह से वो उन्होंने अपने हस्बैंड को आपसे बात करने के लिए रोक लिया हो। ठीक है, तो इस वजह से भी आप नो कांटेक्ट में गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड हैं। चाहे वो मेल हो सकते हैं, चाहे फीमेल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एनर्जी हम चेक करते हैं। हम मतलब ये नहीं देख पाते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही कैच की जाती है। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसी ही एनर्जी है कि वो मतलब मैरिड से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि जैसे ही उनकी वाइफ ने उन पर क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किया था कि आप मोबाइल में किसके साथ बिजी हो, या आपका ऑफिस इस बजे इतने बजे छूट जाता है, आप इतने बजे से इतने बजे तक कहाँ रहते हो, आप किससे बात करते हो, कैसा है क्या है, तो उनकी वाइफ को इतना शक हो गया था। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा ना वो कम से कम अपनी जो मैरिड लाइफ है ना उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, मतलब शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे प्यार वाइफ से भी ज़्यादा हो जाता है। मैंने भी ये भी देखा है। लेकिन वो घबरा गए थे, उनको ऐसा लगा था कि समाज में उनकी ना मान प्रतिष्ठा को कोई दाव पे ना लगा दे उनकी वाइफ, कहीं उनका कोर्ट कचहरी शुरू ना हो जाए, कहीं इस तरीके की सिचुएशन में आके ना वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको मतलब उनकी ना एकदम से होता नहीं मति भ्रम हो जाती है, वो एक्चुअली कुछ सोच ही नहीं पाए थे। उनको ऐसा लगा कि मैंने इस रिश्ते में भी बहुत टाइम दिया है, बहुत मतलब आपसे दिल से एक्चुअली जुड़े हुए थे, इमोशनली आपसे मतलब अटैच थे। लेकिन उनकी वाइफ की वजह से और सारी की सारी चीज़ें एकदम से बिखर गईं। वो तो एक्चुअली आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में आने के लिए, और वो शायद आपसे शादी भी करते, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपके साथ में एक बहुत अच्छा रिश्ता, एक लॉयल रिश्ता निभाने की कोशिश में थे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते थे।
आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन सारी की सारी सिचुएशन बिगड़ी उस थर्ड पार्टी की वजह से। अब वो उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकती है, इसलिए उन्होंने आपसे 100% मूव ऑन कर लिया। और मूव ऑन करने के बाद में अभी यदि मैं उनकी यदि एनर्जी देखूं तो वो भी अभी खुश नहीं है। वो भी ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रहे हैं मुझे, तो वो भी अभी बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही रीज़न रहा था कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। एक असहाय वाली स्थिति उनकी हो गई थी, एक बंधन वाली स्थिति उनकी हो गई थी। वो एक्चुअली उस बंधन को नहीं तोड़ पाए, जो भी उनकी मैरिड लाइफ रही थी तो वो उसको तोड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने आपसे एकदम से दूरी बना ली। क्योंकि देखिए, जब सामाजिक स्तर पर कोई बात आती है ना, तो व्यक्ति अपने प्यार को छोड़ देता है समाज के लिए। ऐसा जनरली होता है, प्रैक्टिकली यदि आप देखो तो ऐसा ही होता है। वो पूरी तरह से अपनी वाइफ के कंट्रोल में थे, हस्बैंड के कंट्रोल में थे, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ के और आपसे एकदम से मूव ऑन कर लिया। तो आई थिंक आपको जो भी स्थिति है, जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं। यदि फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप मुझे अपने पर्सन के नाम के साथ में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूँगी। सुबह 8 बजे आप अपनी रीडिंग कल या परसों में देख लीजिएगा, तो आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी।